नवाज शरीफ साहब जो हैं बज़ाहिर एक तासुर जो है तकवीत पकड़ता जा रहा है कि उनकी जप्फी इस वक्त बहुत पक्की है और एक ऐसा फिक्स मैच है जिसमें हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और जो उनको सूट करती है उनके मिजाज के मुताबिक हर चीज़ रास्ता खोलते जा रही है। पहले हिफाजती ज़मानत लगता था कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं है, मुश्किल पेश आ सकती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। नैब वालों ने पहले कहा हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमने आर्गूमेंट भी सुन लिया। और आज भी जब अल अज़ीज़िया वाला मामला आया तो पहले पंजाब हुकूमत ने उनका सेंटेंस जो था उसको मुअत्तल कर दिया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हमारे वो सुहेल रशीद हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले ही खबर दी थी कि एज़ पार्ट ऑफ द डील ये सेंटेंस पंजाब हुकूमत सस्पेंड कर देगी। वही काम आज उन्होंने किया, उन्होंने सेंटेंस ही मुअत्तल कर दिया। अदालत के सामने गए कि हमारी अपीलें बहाल की जाएँ, तो नैब वालों ने फिर दोबारा कहा कि हम तो पहले से ही मौजूद हैं। नैब वाले ऐसे कमाल के, ऐसे एफिशिएंट हो गए बाज़ केसेस के अंदर। ये जब नून वाले ही अंदर थे PTI के दौरे हुकूमत में, तो केसों को इल्तवाज़ गैर ज़रूरी तौर पर देने के लिए कई पेशियों पर नैब का बंदा ही मिलता ही नहीं था। तो लेकिन दोनों दफ़ा नवाज शरीफ की इस पेशी के ऊपर, पहली दफ़ा भी हिफाजती ज़मानत के मौके पर और आज अपीलों की बहाली के मौके पर, नैब वालों ने कहा हम तो पहले से ही मौजूद हैं और हमने आर्गूमेंट भी सुन लिया, आपको तो नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। खुद जज हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये वही नैब है जिसका मैं केस पहले 5 साल सुना था या कोई और नैब है? लेकिन उन्होंने कहा चेयरमैन से पूछ के आ जाए, वैसे ही कह दें कि रेफरेंस ही गलत फाइल किया था तो आपकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। चाहिए वैसे नैब को असूली तौर पर वही जितना प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं, तो अब कह दें कि हम माफ़ी चाहते हैं नवाज शरीफ से, हमने रेफरेंस ही गलत फाइल किया था। नवाज शरीफ की जो सज़ा का अमल था वो शफाफियत से मुकम्मल तौर पर आ रही था। अगर ये कहें कि उसको बिल्कुल जायज़ सज़ा मिली थी तो ये काफ़ी झूठी बात होगी। नवाज शरीफ के ऊपर जब ये पनामा पेपर्स की लीक्स हुई हैं तो उसके अंदर उनके बच्चों के नाम पे कुछ असासे निकल आए, एवन फील्ड अपार्टमेंट से निकल आए। उनकी मलकियत का तनाज़ा शुरू हुआ तो आम तौर पर जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर आपके वालिद पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं तो बच्चों की जायदाद का जवाब फिर वालिद से पूछा जाता है, तो वही प्रिंसिपल नवाज शरीफ के ऊपर भी लागू हुआ। फिर उन्होंने, नवाज शरीफ ने एक यहाँ पर गलती की, बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि सियासी गलती भी थी और कानूनी एतबार से भी कहूँगा कि अगर आपने जंग लड़नी हो तो ये रास्ता गलत था। एक था उसमें कतरी ख़त का सहारा और दूसरा उनके वालिद ने एक फैक्ट्री किसी ज़माने में लगाई थी गल्फ़ स्टील मिल्स के नाम से, उसके लिए BCCI से ज़्यादातर कर्जा BCCI से और कुछ छोटे बैंकों और से भी, और मशरिक बैंक से और कुछ दीगर से भी कर्जे लिए थे। वो चली नहीं, मिल बंद होगी। तो ये दोनों कहानियाँ उन्होंने साथ जोड़ दी कि इन पैसों से वो कतरी शहजादे को याद आया है, उसने हुसैन को पैसे देने हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट भी खरीदे, फिर उसी फैक्ट्री की जो पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी उसी से हिल मेटल स्टील भी बन गई। ये कहानी ना सुनाते तो ज़्यादा बेहतर था। वो सिंपली बता सकते थे कि 90 की दहाई के अवाइल में उनके वालिद ने ये जायदाद खरीदी, वहाँ से उनकी औलाद को या उनके जो ग्रैंड सन्स हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। पूछना है तो जाके वालिद उनके दुनिया में नहीं है, जाके उनसे पूछ लें, ये बेहतर रास्ता होता। लेकिन जो वो कतरी ख़त वाला कहानी थी वो नामनासिब थी, उसने उनके लिए मसाइल पैदा किए। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त की जो अदलिया थी और प्लस PTI से इमरान खान, इनके दरमियान में एक अनरिटन एक ग्रैंड अलायंस मौजूद था, अनहोली अलायंस। और उसका पर्पज़ उस वक्त ये था कि चोर और डाकू साबित करना है, अदर दैन एनीवन जो इमरान खान और PTI से बाहर हो, उसको सारों को आपने चोर और डाकू साबित करना है। उसका एंड रिज़ल्ट यही निकलना था जो नवाज शरीफ के केस में निकला। अकाउंट रिसीवेबल एक उन्होंने वीज़ा लेने के लिए, इकामा लेने के लिए दुबई का बनवाया होगा अपने साहबजादे से। और आम तौर पर इकामा लेने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है और उसमें 10,000 दिरहम तनख्वाह लिखी हुई थी जो उन्होंने वसूल नहीं की हुई थी। उसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जिसमें साकिब निसार साहब का कलीदी किरदार था, उन्होंने कहा कि 10,000 दिरहम अकाउंट रिसीवेबल जो है ये इनका असासा है, इन्होंने बताया नहीं है, तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए डिसक्वालीफाइड, लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब ने फैसला भी जारी कर दिया। उस बेंच की सरबराही साकिब निसार साहब कर रहे थे। अब ये सूरत हाल है हमारे सामने। अब वो कन्विक्ट हुए हुए हैं अल अज़ीज़िया के केस में और उसके ऊपर क्या बनना है मालूम नहीं है, क्योंकि कोई मनी ट्रेल नाम की चीज़ नवाज शरीफ के पास मौजूद नहीं है, लेकिन रास्ता उनका खुलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सूरत हाल देखनी हो तो बहुत से उनके लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद उनको मेरे ख्याल में नदामत ऐसी होती है कि वो किसी के सामने आने की पोजीशन में नहीं रहते। एक के बाद एक वो अचानक बताते हैं कि वो 20-25 रोज़ पूछते हैं कि कहाँ थे, तो कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जा चला गया था, कोई कहता है मैं 9 मई वाले दिन सो रहा था, कोई कहता है 9 मई वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने तो नींद की दवा खा ली थी इसलिए मुझे पता ही नहीं 9 मई को क्या हुआ। और फिर वो सारी दुनिया जहान की बुराइयाँ इमरान खान में गिनवाते हैं और कहते हैं कि यही बंदा था जो फ़ौज के ऊपर हमला करने की सारी मनसूबाबंदी कर रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम इससे लाइल में और दुरुस्त नहीं है। उसी सिलसिले में आज 3 ख़वातीन जो हैं जिसमें अंजलीब अब्बास भी शामिल है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी मैंने एक बन्नू की, डुमेल का इलाका है बन्नू के अंदर डुमेल, उसके एक प्रोफेसर साहब की वीडियो क्लिप देखी है। तो प्रोफेसर साहब ने किसी मजलिस के अंदर एक तकरीर कर दी जहाँ ख़वातीन के हकूक़ का भी तज़किरा था, तो वो मुकामी जो उलमा थे उनके ख़िलाफ़ सारे उठ खड़े हो गए, तो उनकी जान को ख़तरा हुआ। तो वहाँ उन्होंने ये किया कि
उनसे एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवाया कि जो सारी बातें तुमने कही हैं ये गलत हैं और खिलाफ शरीयत हैं, जो तुमने साइंसी नज़रिया दिया वो भी, इसमें से कोई बात भी तुम इकरार सबके सामने जाके तहरीरी साइन करो कि आइंदा ऐसी बात नहीं करोगे। तो पीटीआई वालों की भी हालत वैसी है, उसी प्रोफेसर की तरह जिसने डोमेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतज़ामिया की मौजूदगी में वो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया डोमेल के अंदर। तो ये ख़वातीन या बाकी इनके जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, वो स्टैम्प पेपर के ऊपर दस्तखत करके कहते हैं कि 9 मई सारा कुछ इमरान खान ज़िम्मेदार था, हम ज़िम्मेदार नहीं थे। तो पूछा जाए 9 मई से पहले आप लोग कहाँ थे, क्या आप में से किसी ने आवाज़ उठाई थी, तो शायद इसका जवाब भी किसी के पास नहीं होगा। लेकिन ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, ये वो रास्ता पोलिटिकल इंजीनियरिंग वाला रास्ता है जिस पर पहले नैब इस्तेमाल हुई पीएमएलएन को तोड़ने के लिए या कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए। वो हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको इस्तेमाल किया गया। फिर आसिफ खोसा साहब को और साकिब निसार साहब को पीएमएलएन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अभी जो सूरत हाल है, अभी 9 मई एक बदतरीन वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, दुरुस्त नहीं है जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसकी जो आउटकम है पीटीआई के लोगों के लिए वो भी दुरुस्त नहीं है। अब 25-30 दिन किसी को बंद कर दें तो उसका अंजाम कार क्या होगा, वही है जो हमारे सामने नज़र आ रहा है।